गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चतुश्लोकी भागवत, इसका तीसरा मंत्र। इस मंत्र को लेने के पहले आपको स्पष्ट कर देते हैं कि श्रीमद् भागवत, भा में बड़े आ की मात्रा, भागवत, और वो भगवत गीता है, छोटा भा है ना। तो श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद के 9वें चैप्टर का जो मंत्र नंबर यानी कि श्लोक नंबर 32, 33, 34, 35 है, इन्हीं चारों को कहते हैं संपूर्ण भागवत 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत। तो चतुश्लोकी भागवत का तीसरा मंत्र लेते हैं, बहुत ही गूढ़ मंत्र है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि यप्रविष्टानि, यानी कि प्रविष्टानि या प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु वहम्। जैसे प्राणियों के जो 5 भूतों के छोटे बड़े शरीर हैं ना, इनमें ये जो 5 महाभूत हैं, वो चूंकि उन्हीं 5 महाभूत वो शरीरों के शरीर उन्हीं से तो बने हैं, तो उनसे निर्मित होने के कारण उनमें प्रवेश भी है 5 भूतों का, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण केवल कारण ही कारण था, कारण में ये सब दिखाई पड़ रहा है। तो पहले से कारण ही कारण था, ये 5 भूत कहीं थे ही नहीं। तो कारण दृष्टि से देखा जाए तो प्रवेश नहीं भी करते हैं, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अरे सपने में जो सपने का जगत है, वो अगर आप कहोगे 5 भूतों से बना है, तो कहाँ 5 भूतों से बना है? दिखता तो बड़ा सॉलिड है, लेकिन कहाँ सॉलिड है? वो तो है ही नहीं, वो तो माया भी है। बस ऐसे ही ये जागने वाला जगत भी है। तो कहते हैं कि कारण दृष्टि से देखो तो 5 भूत कहीं है ही नहीं। वैसे ही इन संपूर्ण प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं आत्म चैतन्य सब में प्रवेश भी किए हुए हूँ, और चूँकि आत्मा के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। आत्मा मुझ आत्मा में ही तो ये जागने वाला संसार, सपने वाला संसार और गहरी नींद वाला, ये बारी बारी से प्रतीत होते हैं। ये खाली प्रतीत हो रहे हैं, अपीयरेंस है, माया है, ये कहीं एक्चुअल में नहीं है। तो अगर इस दृष्टि से देखते हो तो आत्मदृष्टि से चूँकि मेरे सिवा, मुझ आत्मा के सिवा और कोई वस्तु है ही नहीं, तो इसलिए उनमें प्रवेश नहीं भी हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्र कभी उल्टा बोलेगा, कभी सीधा बोलेगा, लेकिन जो उसके रहस्य को भली भांति समझता है, वो उसके उल्टा बोलने को भी पकड़ लेता है और सीधा बोलने को भी पकड़ लेता है। तो इससे पता चलता है कि जितने भी टॉप क्लास शास्त्र हैं, उनमें विरोधी सेंटेंस एक साथ दिए रहते हैं, लेकिन ये जो बढ़िया सत्संगी होता है, वो उसके पहले वाले
वाले भाग को भी समझ जाता है कि कौन सी दृष्टि से ऐसा कहा, और दूसरे वाले भाग को भी समझ जाता है, अच्छा अच्छा इस दृष्टि से ऐसा कहा। और यही रहस्य चतुश्लोकी भागवत के तीसरे मंत्र में बताया गया है। ओम शांति शांति शांति।